आज के इस विश्लेषण में सीधे एक सवाल पर आते हैं। क्या देश की आबादी सिर्फ एक समस्या है? लोग अक्सर बढ़ती आबादी को बोझ मानते हैं, पर सोचिए, क्या यही आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? बिल्कुल, काम करने वाले लोग अपनी स्किल से देश का उत्पादन बढ़ाते हैं। इसी को हम मानव संसाधन कहते हैं। और जब इसी आबादी को अच्छी शिक्षा, ट्रेनिंग और स्वास्थ्य मिलता है, तो ये मानव पूंजी बन जाती है। अब आप सोचेंगे, क्या ये मानव संसाधन जमीन या पैसे जैसे बाकी संसाधनों से ज्यादा जरूरी है? 100%। जमीन और पैसा खुद कुछ नहीं कर सकते। इंसान ही अपने हुनर से उनका सही इस्तेमाल करता है। इसे असल जिंदगी से जोड़ते हैं। चलिए, एक ही गांव के दो लड़कों सकल और विलास की कहानी देखते हैं। एक ही जगह पलने के बावजूद इन दोनों की जिंदगी और दिनचर्या जमीन आसमान जितनी अलग है। सकल ने पढ़ाई की और प्रमोशन पाया, वहीं बीमार और अनपढ़ होने के कारण विलास सिर्फ मछली बेचता रह गया। ये तो हुई दो लोगों की बात। अब देखते हैं यही फॉर्मूला एक पूरे देश को कैसे बदलता है। जापान को देखिए, कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं, फिर भी शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश से वो अमीर देश बना। तो सवाल है कि ये सक्षम लोग पैसा कमाने के लिए अपनी स्किल्स आखिर इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अर्थशास्त्र में इनकी मेहनत 3 मुख्य क्षेत्रों में बढ़ती है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इन सबसे एक बात साफ है, किसी भी देश की असली दौलत उसकी आबादी की कुल गुणवत्ता ही होती है। और ये गुणवत्ता कैसे तय होती है? लोगों की साक्षरता दर, उनकी उम्र यानी स्वास्थ्य और उनकी स्किल्स से। मतलब सही शिक्षा और सेहत मिले तो लोग देश पर बोझ नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल छोड़कर जाते हैं, क्या हम अपने इस सबसे बहुमूल्य संसाधन में पर्याप्त निवेश कर रहे हैं?